सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैथ्स पायरेट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने 3 वीडियो में इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या किया था, पार्ट 4 में 2021 में जो राजस्थान बोर्ड में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आए वो डिस्कस किए थे। आज हम उसी कड़ी में 2022 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीग्रेशन क्या है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये क्वेश्चन है वो 1 मार्क में आया था, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला है ये तो। और फिर यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे टेन इनवर्स 1, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे टेन इनवर्स 0। अब टेन इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4। और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो इसका आंसर हो गया पाई बाई 4। 1 मार्क का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में था। देखिए, बहुत से बच्चे इसको ऐसे समझ लेते हैं, 3√x⁴। ये थ्री इस रूट के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं है। देखो, ये रूट के ऊपर छोटा सा 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब 3 इंटू में नहीं है, ये इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। तो ये इसका मतलब ये है कि x⁴ और उसकी पावर 1/3। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। अगर यहाँ पे ओनली स्क्वायर रूट है, 2 नहीं है यहाँ पे, तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट है, उसका मतलब क्या, x⁴ का हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। और अगर यहाँ 3 है तो उसका मतलब हो गया क्यूब रूट पावर 1/3। अगर यहाँ 4 है तो उसका मतलब हो गया पावर 1/4। तो ये क्यूब रूट है, कंफ्यूज मत होना। तो हमने इसको लिख दिया x⁴ की पावर 1/3। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो गया x⁴/3। ठीक है, अब x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1। मैंने इसका एलसीएम लेके ऐड किया तो 7/3 आ गया, नीचे भी 7/3 आ गया। ये रेसिप्रोकल होके हो गया 3/7, x⁴ 7/3 + 3। तो ये क्वेश्चन छोटा सा 1 मार्क में ही था, बट यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि क्यूब रूट है, 3 मल्टीप्लाई में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपोन में क्वालिटी की क्वेश्चन आ गई। तो अपोन में क्वालिटी की क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले x के कोफिशिएंट का हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, 6, 6 का हाफ क्या होगा, 3। और उसका स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 9 ऐड भी किया और 9 माइनस भी कर दिया। x का जो कोफिशिएंट है 6, इसका हाफ किया 3, 3 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया, माइनस भी कर दिए। ऐसा क्यों किया, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो, x² - 6x + 9 एज इट इज, 13 - 9 कितना हो गया, 4। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब देखो, ये तीनों टर्म मिलके किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस 4 को हमने लिख दिया 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप x - 3 को t लेट करना, तो dx किसके इक्वल बन जाएगा, dt के। तो dt/t² + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, dx/x² + a²। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 है और t की जगह x है, तो हो जाएगा 1/2। 1/a होता है ना, तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह t और a की जगह 2 + c। t की वैल्यू पुट कर दो x - 3, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये टाइप भी हमने डिस्कस कर रखा है। इसको हम बोलते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, रेखिक अपॉन द्विघात रूप। इसको हम कैसे करते हैं, ये न्यूमरेटर है हमारा x+1, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अपॉन डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन प्लस b। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 2x + 4 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, a को 2 से मल्टीप्लाई किया 2ax, a को 4 से मल्टीप्लाई किया 4a और b एज इट इज। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे, कंपेयर करके। हमने इधर कंपेयर किया x का कोफिशिएंट, तो x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो यहाँ क्या है, 1 है। और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक है, तो 1 2a के इक्वल हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई। फिर हमने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 1, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 4a + b। यहाँ हमने a की वैल्यू पुट करी हाफ,
तो 2 से 4 कट गया 2 टाइम, फिर 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ए और बी की वैल्यू आने के बाद में आपको ये ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। इसको इक्वेशन 1 बोला था हमने, यहाँ पुट करो। ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद में आपको x+1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करनी है वापस। ठीक है, तो देखिए, तो आपने ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू -1 पुट कर दी। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू हाफ और बी की वैल्यू -1 पुट कर दिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने देखो यहाँ पे पुट कर दी इंटीग्रेशन के अंदर x+1 की वैल्यू। अब आप सेपरेट करो 1/2, जो ये वाली टर्म है 1/2 2x+4, इसको इसके साथ सेपरेट कर दो और 1 को इसके साथ सेपरेट कर लो। ठीक है, तो देखो हमने सेपरेट कर लिया, यहाँ पे इस 1/2 को बाहर निकाल दिया। अब देखिए, जब मैं इसको t मानूंगा नीचे वाले को, तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, क्योंकि x² का डिफरेंशियल हो गया 2x, 4x का डिफरेंशियल हो गया 4। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन तो t मान के हो जाएगा, पर ये इंटीग्रेशन फिर से कैसे होगा, क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म से। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस वाले इंटीग्रेशन को पूरे को आई वन नाम दे दिया और इसको हमने I2 नाम दे दिया। तो हमने लिख दिया I = I1 - I2 इक्वेशन 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे। I1 कितना है, 1/2 और 2x+4 अपॉन x² + 4x + 5। क्या बताया हमने, इस x² + 4x + 5 को t लेट कर लोगे तो ऊपर वाला dt बन जाएगा। तो dt अपॉन t, इसका क्या होता है, log t प्लस C1 हमने कांस्टेंट नाम दे दिया। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो I1 का हमारा आंसर आ गया। अब हमको I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 को हमने क्या माना है, 1/x² + 4x + 5। ठीक है, इसका कैसे करेंगे, अभी हमने इससे पिछला वाला क्वेश्चन ही किया था जस्ट। हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करेंगे, हाफ। तो x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ किया 2। फिर 2 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और क्या करेंगे, माइनस। तो 2 का स्क्वायर 4 हमने ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। ठीक है, अब हम इन तीनों स्टेप को क्या ले सकते हैं, x+2 का होल स्क्वायर और 5 - 4 हो गया 1, तो इसको हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, x+2 को टी 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 मान सकते हैं, पर टी हमने I1 में मान लिया, तो इस बार हम p मान लेंगे। तो x का डिफरेंशियल हो गया dx और यहाँ पे हो गया dp। तो dx की जगह dp लिख दो और यहाँ p² + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगा दो जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, 1/x² + a² क्या होता है, 1/a। a की वैल्यू 1 हो गई, tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट C2। p की वैल्यू पुट कर दी हमने x+2, तो I2 भी हमारे पास आ गया। अब हमारा I क्या था, I1 - I2। तो हमने यहाँ पुट कर दिया I1 की वैल्यू, यहाँ पुट कर दिया I2 की वैल्यू, और जो ये दो कांस्टेंट है C1 + C2, इसको हमने मिला के एक नया कांस्टेंट लिख दिया C, वेयर C = C1 + C2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस है, तो आप इसको अपने आप सॉल्व करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ गया। ठीक है, ये 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था, तो आप इसको भी देख के जाइएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बाहर 5x की पावर 4 है, तो जब मैं अंदर वाले को t मानूंगा इस पूरे को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये dt बन जाएगा। तो 5x4 dx ये बन गया हमारा dt, और ये रूट में हो गया t, तो हमने लिख दिया √t dt। पर जब आपने इसको t में कन्वर्ट किया है, तो जो ये लिमिट है वो किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने x⁵ + 1 को क्या माना है, t माना है। ठीक है, तो जब x -1 है, हम लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, जब x क्या है, -1, तो यहाँ पे -1 पुट करो इस इक्वेशन में। तो -1 की पावर 5 + 1, तो -1 की पावर 5 कितनी हो गई, -1। -1 + 1 क्या हो गया, 0। तो t की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो लोअर लिमिट आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, अब जब x 1 है, अपर लिमिट 1 है, तो 1 यहाँ पुट करो, 1 की पावर 5 1, 1 + 1 2, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो क्या आ गई, 2। तो अगर हमने इस फंक्शन को t में चेंज किया पूरे इंटीग्रेशन को, तो हमको लिमिट भी t की ही यूज़ करनी पड़ेगी, x की नहीं। तो हमने इस यहाँ पे t की लिमिट फाइंड कर ली। अब √t का इंटीग्रेशन क्या होता है, √t का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो आपको बताते। तो √t का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, रूट को हम लिख दिया पावर हाफ। अब x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो 1/2 + 1 कितना बन जाएगा, 1/2 + 1 कितना बन जाएगा, 3/2। ठीक है, 3/2 रेसिप्रोकल हो क्या हो जाएगा, 2/3, और ऊपर t की पावर 3/2 हो गई,
और लिमिट हो गई 0 से 2। देखो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। 2 × 2/3 कितना हो गया, 4 हो गया, 4/3। और अब यहाँ पे लिमिट पुट करो आप, टी की जगह 2 पुट करो तो 2^3/2, माइनस लगा के टी की जगह 0 पुट करो, 0^3/2, 0^3/2 हो गया 0। तो यहाँ बचा 4/3, 2^3/2। 2^3/2 का मतलब है 2√2, क्योंकि ये हो गई 2^1 और 2 की पावर ये हो गई हाफ। 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 2 की पावर। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 2√2। अब 4 × 2 हो जाएगा 8, 8/3√2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।